प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। मानते हैं हम, माना कि मूल वेतन 100 रुपये है, तब वृद्धि कितनी होती है? 10% की। तो चूंकि वृद्धि 10% होगी तो बड़ा वेतन कितना हो जाएगा? बढ़ा हुआ वेतन होगा 110 रुपये। तो हम चूंकि जमाएंगे, चूंकि बड़ा वेतन 110 है, तब मूल वेतन कितना है? मूल वेतन है 100 रुपये और बढ़ा हुआ 10% की वृद्धि से 110 रुपये है। इसलिए अगर बढ़ा हुआ वेतन 1 रुपये हुआ तब मूल वेतन कितना होगा? 100/110 रुपये। इसीलिए 1,54,000 बढ़ा हुआ वेतन है, तब मूल वेतन कितना होगा? मूल वेतन होगा 100/110, उसमें गुणा करेंगे 1,54,000 का। 0 से 0 कटी, 11 से कटेगा, 11 एकम 11, बचेंगे 4, 11 चौक 44 और 3 0। दोनों का गुणा कर दें। 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1,40,000। यह आएगा हमारा आंसर। बढ़ा हुआ वेतन कितना होगा? 1,40,000 रुपये व्यक्ति का मूल वेतन होगा। तब व्यक्ति का मूल वेतन 1,40,000 रुपये है। दूसरा प्रश्न है हमारा, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। अब चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हो गई? रविवार को कितने गए थे? रविवार को व्यक्ति थे 845 और सोमवार को थे, चिड़ियाघर में जितने व्यक्ति थे सोमवार को वो थे 169। तो कमी कितने की हुई? कमी हुई, घटाएं, 15 में से 9 गए, 6 बचे, 13 में से 6 गए 7 और यहाँ 7 में से 1 गया 6, 676 व्यक्तियों की कमी हुई। सोमवार को इतने व्यक्ति कम हुए, तो हमको निकालना है कमी का प्रतिशत। कमी का प्रतिशत पूछा है हमसे, तो कमी का प्रतिशत होगा कमी बटे में वास्तविक व्यक्ति, कुल व्यक्ति और गुणित 100 और प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत। कमी कितने की हुई है? 676 की। कुल व्यक्ति कितने थे? 845 गुणित 100 प्रतिशत। इसको हल करें हम, काटें इसको, किससे कटेगा ये? 5 से, 5 एकम 5, बचे 3, 5 6 31, 5 7 35 तो नहीं आएगा, बचे 4 और 5 9 45 और ये 5 से 5 दूनी 10 और 0। अब 169 किससे कटता है? 13 से ही कटता है ये। 13 एकम 13, 13 तिया 39, ये 13 से कटेगा, 13 पंजे 65, 67, 2 बच गए हैं तो 13 दूनी 26 और 13 चौक 52, 20 चौक 80% की। कितनी कमी हुई? 80%। व्यक्तियों की कमी का प्रतिशत 80% कमी हुई। तीसरा प्रश्न है, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ कमाकर बेचता है। एक वस्तु का आपको विक्रय मूल्य निकालना है। तब 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य वो कितना है?
2400 रुपये है। और लाभ कितना कमा रहा है वो? इन सभी वस्तुओं पर लाभ कमा रहा है 16%। तो पहले हम निकालें 2400 रुपये का 16% लाभ। कितना हो रहा है लाभ? लाभ बराबर होगा 2400 रुपये का यानी गुणा 16 और प्रतिशत यानी बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो लाभ आएगा 16 चौक 64 का 4, हासिल आया 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 384 रुपये का लाभ हुआ। तब विक्रय मूल्य क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य और उसमें जोड़ देते हैं लाभ। तो क्रय मूल्य तो था 2400 में खरीदी और 16% लाभ यानी 384 रुपये लाभ लिया। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ होगा? विक्रय मूल्य होगा 2784 रुपये। ये 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। अब चूंकि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 2784, हमें एक वस्तु का निकालना है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 2784 में 80 का भाग लगा दें हम। भाग लगाएंगे तो जीरो हटाया, दशमलव लग गई। अब काटा इसको 8 से, 8 तिया 24, 25 26 27, 3 बच गए, 3 पे 8 38 हो गए, 8 चौक 32, 32 38 में से 32 गए, 6 बचे, 6 पे 4 64, 8 अठैया 64, जीरो, यानी कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा 34 रुपये 80 पैसे। ये होगा एक वस्तु का विक्रय मूल्य। इसी का है चौथा प्रश्न। एक वस्तु का मूल्य है 15,500 रुपये, 450 रुपये इसकी मरम्मत में खर्च हो गए। अब यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो वस्तु का मूल्य कितना था? वस्तु का मूल्य वो था 15,500 रुपये। अब मरम्मत में जो खर्च हुआ है वो भी इसी में जुड़ेगा, वो हमारे ही पैसे लगे हैं 450 रुपये। यानी वास्तविक क्रय मूल्य क्या हो गया? कितने खर्च हो गए उस वस्तु पे? हमारे खर्च हो गए हैं 0, 5, 5 और 4 9, 15,950 रुपये में वो वस्तु हमें पड़ी। हमने खरीदी उसको 15,500 में, फिर मरम्मत कराई तो 450 रुपये और खर्च हो गए। ये हमारे कुल कितने पैसे खर्च हुए हैं? 15,950। अब हमें इस पर क्या चाहिए? लाभ चाहिए। कितना? 15%। तो 15,950 का 15% लाभ निकालना है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 15,950 का 15% देखेंगे कितना होता है। 0 से 0 कट गए, 5 से 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 से कटेगा तो ये 1.5 आ जाएगा। यानी लाभ होगा 1595 में 1.5 का गुणा कर दें हम। गुणा करने पर आएगा 2,392.50 रुपये। ये लाभ हुआ। अब हमें निकालना है विक्रय मूल्य। हमें क्या निकालना है? उसका विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य और लाभ लिया है तो उसको जोड़ेंगे। तो क्रय मूल्य था हमारा कितना? 15,950, ये हमने उस वस्तु पे लगाए थे, और 2,392.50 पैसे हमने उस पर लाभ कमाया। तो दोनों को जोड़ेंगे। 15,950 दशमलव कुछ नहीं 00, 2,392.50 जोड़ें तो क्या आएगा यहाँ पर? 2, 9, 5, 14 का 4, 10, 3, 13 का 3, 5, 2, 7 और 1, 8, 18,342.50 रुपये में हम उस वस्तु को बेचेंगे। ये हुआ उस वस्तु का विक्रय मूल्य। पांचवा सवाल है, एक VCR और टीवी प्रत्येक को 8,000 रुपये में खरीदा गया। अब दुकानदार को VCR पर 4% की हानि हुई और टीवी बेचने पर 8% का लाभ हुआ। अब इस पूरे लेन देन में उस दुकानदार को लाभ हुआ या हानि हुई, उसका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो VCR
का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य है उसका 8,000 रुपये। इसी प्रकार टीवी, इसका क्रय मूल्य भी कितना है? दोनों का क्रय मूल्य 8,000 रुपये था, दोनों 8,000 रुपये में खरीदे गए। अब वीसीआर को जो बेचना है उस पर उसको 4% की हानि हुई, तो हानि कितनी हुई? 4% की। और टीवी बेचने पर लाभ हुआ है 8% का। तो पहले हम निकालें कि हानि हुई तो कितना नुकसान हुआ होगा। तो 8,000 का 4% हानि हुई है, तो हानि बराबर 8,000 का यानी गुणा और 4%, तो 4% यानी बटे में 100। 8 चौक 32, 320 रुपये की क्या हुई है? हानि। हानि आ गई 320 रुपये की वीसीआर पर। अब हानि है तो विक्रय मूल्य बेचा कितने में उसने, इसका मतलब तो विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य, और हानि को क्या करते हैं उसमें से घटाते हैं, क्योंकि उतने पैसे हमने कम लिए। हमने 8,000 में खरीदा और 320 रुपये कम लिए उस पर और बेचा, तो विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य था 8,000 रुपये और हानि हुई हमको 320 रुपये की। तो हमने बेचा कितने में उसको? दुकानदार ने उसको बेचा है 0 में से 0 गए 0, 10 में से 2 गए 8, यहाँ 9 हो गया, 9 में से 3 गए 6 और यहाँ हो गया 7। 7,680 रुपये में उसने बेचा। अब टीवी पर लाभ हुआ है, तो टीवी पर लाभ 8% का हुआ, तो 8,000 का 8% लाभ हुआ है। तो लाभ निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 8,000 का 8% निकालेंगे, कितना लाभ हुआ? तो लाभ हुआ है 8 अठैया 64 और 0, यानी लाभ हुआ है उसको टीवी बेचने पर 640 रुपये का। तब उसने टीवी बेची कितने में? विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, और लाभ हुआ है तो उसको जोड़ के बेचे, क्योंकि लाभ में हमने ज़्यादा पैसों में बेची है, वो हानि में घटाना है, लाभ में जोड़ा हमने विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को। तो क्रय मूल्य तो था 8,000 खरीदी और लाभ लिया 640 रुपये का, यानी उसने टीवी कितने में बेची है? 8,640 रुपये में बेची। अब इस पूरा लेन देन में अब कुल क्रय मूल्य क्या है? देखें हम कि कुल पैसे हमने कितने खर्च किए थे और कितने पैसे हमें बेचने पर मिले हैं, लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो कुल क्रय मूल्य किसका? टीवी का भी और वीसीआर का भी। टीवी का भी था 8,000 और वीसीआर का भी था 8,000, यानी कुल जो क्रय मूल्य था हमने खर्च किए थे पैसे दोनों सौदों में, वो किए थे 16,000 रुपये। अब कुल विक्रय मूल्य कितना आया बेचने पर? कुल विक्रय मूल्य वीसीआर बेचने पर हमें मिले 7,680 रुपये और टीवी बेचने पर मिले 8,640 रुपये, यानी हमारे पास बेचने के बाद पैसे कितने आए? 0, 8 और 4 12 का 2, हासिल आया 1, 6 और 6 12 और 1 13 का 3, हासिल आया 1, 8 दूनी 16,320 रुपये हमको मिले। अब देखा हमने कि क्रय मूल्य 16,000 था और विक्रय मूल्य 16,320 है, तो जब विक्रय मूल्य बड़ा हो क्रय मूल्य छोटा हो तो क्या होता है? हमें लाभ होगा। तो हमें यहाँ पर इस सौदे में क्या हुआ है? लाभ हुआ है। लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य जो बड़ा है उसमें से क्रय मूल्य को घटा देंगे, तो लाभ हुआ हमको कितने का? 16,320 में से 16,000 घटा दिए, यानी लाभ हुआ हमको 320 रुपये का। अब ये प्रतिशत में निकालना है, हमें लाभ काय में निकालना है? प्रतिशत में। तो लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ गुणित 100 और बटे में क्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ हुआ है 320 रुपये का गुणित 100 और क्रय मूल्य क्या था? दोनों वस्तुओं का इकट्ठा मिल लिखा है ये लाभ, तो दोनों का क्रय मूल्य था हमारा 16,000 रुपये। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए और 16 दूनी 32 कट गया, यानी लाभ कितना हुआ हमको? 2% का लाभ हुआ इस सौदे में। प्रश्न 6 है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देती है, बट्टा यानी छूट देती है। 1450 रुपये का अंकित मूल्य वाला एक जींस है और 2 कमीजें हैं जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य है 850 रुपये। को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा? तो एक जींस के लिए कितना है? एक जींस का अंकित मूल्य है
1450 रुपये। और उस पर बट्टा कितना दे रहे हैं दुकान वाले? बट्टा दे रहे हैं सभी पर 10% का। तो जींस पे कितना बट्टा मिलेगा? जींस पे कितनी छूट मिलेगी हमें? बट्टा मिलेगा 1450 रुपये का 10%। बट्टा 1450 रुपये 10% उसका, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यानी कि कितनी छूट मिलेगी उस पर? जींस पे हमें 145 रुपये की छूट मिलेगी। अब 145 रुपये की छूट मिलेगी तो दुकानदार कितने में बेचेगा? वो विक्रय मूल्य होगा, अंकित मूल्य जितना था उसमें से बट्टा घटाकर बट्टा माइनस कर देंगे। तो विक्रय मूल्य होगा 1450 के जींस में से 145 रुपये कम लेगा वो हमसे, यानी कि वो कितने में बेचेगा? विक्रय मूल्य होगा 10 में से 5 गए 5, यहाँ 4 बचे, 4 में से 4 गए 0 और 4 में से 1 गया 3, 1305 रुपये में वो हमें जींस को बेच देगा। अब हमें 2 कमीज लेनी है, तो एक कमीज का मूल्य कितना है? एक कमीज का मूल्य वो है 850 रुपये। हमें 2 कमीज लेनी है, तो 2 कमीजों का मूल्य होगा 850 में 2 का गुणा कर देंगे। 2 जीरो जीरो, 2 पंजे 10, 2 अठी 16 और 1 1700 रुपये की होगी 2 कमीजें। अब इन पर भी बट्टा कितना मिलेगा? बट्टा होगा 10%। अब कमीजों का बट्टा निकालें हम, 1700 रुपये का 10%, तो 1700 का 10% का यानी गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 170 रुपये ये मिलेगा हमें बट्टा। अब कमीज का विक्रय मूल्य, दुकानदार कमीज हमें कितने में देगा? अंकित मूल्य माइनस बट्टा। अंकित मूल्य था दोनों कमीजों का 1700 रुपये और बट्टा दिया उसने 170 रुपये का, यानी कितने में दी उसने हमको? 1530 रुपये में कमीजें दी। तो हमें कितने रुपए देना पड़ेंगे? तब कुल विक्रय मूल्य, कुल वो दोनों चीज़ें कितने में बेचेगा? जींस कितने में बेची थी उसने? जींस के देना थे हमको 1305 रुपये और 2 कमीजें आएंगी 1530 रुपये की। दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2835 रुपये। तब ग्राहक को जींस व 2 कमीजों के 2835 रुपये देने होंगे।